गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा एक कस्टमर है हैमिल्टन, उनके लिए ये वीडियो बना रहा है। तो इसमें हम लोग दिखाएंगे जो हमारा LS225 वाला इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट आपको अभी इसमें हम लोगों ने जो ये प्रोब लगाया हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट आपको लिंचैंग मेक का आता है। इसमें अभी हम लोगों ने जो प्रोब लगाया हुआ है, ये नॉन फेरस वाला टिप है। आप देखेंगे ये रूबी टिप के साथ में आता है। ये इंस्ट्रूमेंट को जैसे हम लोग ऑन करेंगे, ये भी ऑफ़ कर दिया मैंने, इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे N1500 मतलब ये नॉन फेरस वाला प्रोब आता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ये प्रोब जो है, यहाँ पे ये बेस इसका रिमूवेबल है, तो ये छोटा टिप बन जाता है। तो हम लोगों को ये कर्व टिप में भी काम में आता है। ये नॉन फेरस वाला है। इसी तरीके से आप देखेंगे इसका ये बॉक्स आता है पूरा, जिसमें आपको अलग अलग प्रोब, जैसे भी ये फेरस नॉन फेरस वाला प्रोब हो गया, ये फेरस टिप वाला प्रोब आता है इसमें। ठीक है, ये नॉन फेरस वाला है, ये फेरस टिप वाला है। तो ये फेरस टिप वाला जो प्रोब है, इसकी टिप भी छोटी होती है, ये 500 माइक्रोन तक काम करता है। ओके, इसके साथ ये बेस आते हैं, जैसे ये आप देखेंगे, मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको। ये नॉन फेरस के लिए ये नॉन फेरस बेस आता है। ओके, ये एल्युमिनियम होता है, ये ज़ीरो बेस। और इसी तरीके से फेरस के लिए ये MS का बेस आता है, जो पॉलिश्ड होता है, लेकिन ज़ीरो बेस भी बोलते हैं इसको। तो ये स्टैंडर्ड फेरस आता है। इस पर हम लोग ज़ीरो करते हैं मशीन को। ठीक है, इसके साथ साथ ही इसके साथ फॉइल्स आती हैं। तो ये मल्टीपल फॉइल्स आती हैं, जिसमें आपको ये करीब करीब बेसिक फॉइल्स जो नॉर्मली किसी भी DFT मीटर में मिलती हैं, उसी तरीके से फॉइल्स आती हैं। जैसे आप देखेंगे ये 25 माइक्रोन की फॉइल है, इसके साथ ये 103 माइक्रोन है। आप ये देखेंगे इसमें ये 11.9 माइक्रोन है। ओके, 50 माइक्रोन है, 294 माइक्रोन है, ये 50 माइक्रोन की फॉइल है। ये 249 मतलब 250 माइक्रोन की फॉइल है, और ये 353 माइक्रोन की फॉइल है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें और एक फॉइल आती है, ये करीब करीब 5 माइक्रोन की फॉइल होती है। 5.8 दिख रहा है आपको। तो ये फॉइल इनके साथ सप्लाई होती है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये क्यों होती है? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी आप देखेंगे तो 0.5 माइक्रोन की एक्यूरेसी आती है इसमें। ओके, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स अगर देखेंगे DFT मीटर्स में, तो आपको उसमें ±2.5 माइक्रोन +2% इस तरीके का टॉलरेंस होता है। तो इसमें आपको ये टॉलरेंस बहुत ही कम मिलेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसको, ये बॉटल कस्टमर ने हमको दिया हुआ है। तो ये राउंड बॉटल है, ये SS है, इसके ऊपर इन लोगों ने ये कोटिंग किया हुआ है। इसकी मेजरमेंट हमको करनी है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करेंगे। अभी ये नॉन फेरस वाला है, मैंने देखो ये प्रोब लगाया हुआ है। अब इसी के जगह पे मैं नॉन फेरस के जगह पे अगर ये फेरस वाला प्रोब लगाऊंगा, तो ये मुझे आसानी से है, इसको ये मैं इजीली आई कैन रिमूव इट। ये निकाल के इसके जगह पे मैं ये फेरस वाला लगाऊंगा। जैसे मैं ये फेरस वाला लगा दूंगा, देखिए F500 है ना, तो ये अभी फेरस वाला टिप लग गया। अब ये फेरस वाले के लिए मैं समझो ये अभी बेस ले लेता हूँ। ये फेरस बेस है, तो आप देखेंगे इस पर मैं ये रख देता हूँ इस पर, तो ये ज़ीरो शो कर है ना, क्योंकि ये फेरस है। अभी मुझे कैलिब्रेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रेस करूँगा, ये बोलेगा ज़ीरो रेफरेंस। तो ये मैं ज़ीरो रेफरेंस के लिए रखूँगा बेयर पार्ट पे। ये रख दिया, उठा लिया, तो ये शो भी ज़ीरो करेगा। अब इसमें मुझे रीडिंग्स लेनी है अगर, तो मैं इसमें ये फॉइल्स हैं, मल्टीपल फॉइल्स हैं, इनकी रीडिंग्स आपको दिखा दूंगा। कुछ एकदम लोएस्ट फॉइल की दिखाऊंगा ताकि आपको एक्यूरेसी अच्छी दिख सके। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये एक 5 माइक्रोन वाला फॉइल है, इसको लेके रीडिंग लेते हैं। तो ये 5 माइक्रोन की फॉइल को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आप देखेंगे जैसे ये 5.8 माइक्रोन का फॉइल को मैंने रखा हुआ है। अब मैं ये
फेरस वाला टिप है, ये इसको रख देता हूँ इस पर। ये देखिए 5.8 का 5.5 बता रहा है ना। रिपीटेबिलिटी देखिए, मैं उठाया इसको, है ना। तो ये प्लस माइनस में 0.5 की एक्यूरेसी से ये चलता है। ये 5 माइक्रोन वाला फॉइल हुआ। यही चीज़ हम लोग अगर थोड़ा बड़ा फॉइल लेते हैं इसमें, जैसे 50 माइक्रोन का फॉइल है ना। $50.09, 51, ये फॉइल की वैल्यू 50 है। ओके, तो इस तरीके से ये एक्यूरेसी में काम करता है। अब यही चीज़ हम लोग इसमें नॉन फेरस का प्रोब लगा रहता है, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है ये नॉन फेरस है, तो ये नॉन फेरस का प्रोब लग गया। नाउ अभी ये इंस्टेड ऑफ दिस ये फेरस हम लोग ये एल्यूमिनियम को करेंगे, क्योंकि नॉन फेरस है। तो इसके ऊपर मैं ये रख देता हूँ, आप देखेंगे। ओके, अब मैं इसमें कैलिब्रेशन करता हूँ, 0 प्रोब, ये हो गया 0। अब इसमें एक सेटिंग होती है सेटअप में, आप देखेंगे। तो इसमें मैं ये जो मेजर है ये कंटिन्यूस मोड की जगह पे सिंगल मोड करता हूँ। रिटर्न, एग्जिट, अब देखेंगे। अब ये 0.1 0.2 माइक्रॉन्स में दिखा रहा है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी उतना हेवी है, तो थोड़ा भी प्रोफाइल उसको मिलेगा तो इट विल शो यू। ओके, अनइवननेस। तो यहाँ पे हम लोग अभी 50 माइक्रोन के लिए रखते हैं वापस। ठीक है, 50.5, 50.6, 50.6। अभी इसको ही मैं आपको 5 माइक्रोन वाली फॉइल पे फिर से दिखा देता हूँ विद नॉन फेरस। ये 5 माइक्रोन वाली फॉइल है, 5.8, 5.7, 5.8, 5.9। ये भी क्या है कि आपका जो रखने का तरीका है वो भी थोड़ा भी हाथ शेक होता है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो इसको रेस्टली आपको प्रॉपरली रेस्ट करना है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो अभी हमने देखा ये इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी। अभी हम लोग यही चीज़, अभी नॉन फेरस ही है, तो ये जो अपना बॉटल है इसके ऊपर इसका रीडिंग देखते हैं। तो जैसे अभी ये फ्लैट, इसमें ये वी ग्रूव दिख रहा है आपको, तो इसको ये सपोर्ट करेगा, तो मैं इस पर रख देता हूँ। ये देखो 86.2, 83, 87.9, 85, 80। अब इसमें क्या है कि मैं जो ये रख रहा हूँ तो इसमें मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा है, बिकॉज दिस इज़ राउंड। ओके, तो इसको मैं अलग तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको ओपन करके इसका जो छोटा टिप है इसको मैं परपेंडिकुलरली प्रॉपर रख दूँगा। 86 अभी उठाया, 82। देखो अब ये क्या है, मेरे हाथ के थोड़े भी शेक होगा तो ये वेरिएशन थोड़े आपको ज़्यादा आएंगे। हालांकि किसी भी पेंट में वेरिएशन तो होते हैं, क्योंकि एक्यूरेट आपको यहाँ पे रीडिंग आएगी नहीं, क्योंकि इसका प्रोफाइल भी होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब इसको मैं क्या करूँगा, मेन्यू में जाके इंस्टेड ऑफ दिस मैं ये मेजर सिंगल मोड के जगह पे कंटिन्यूस मोड करूँगा। इससे क्या होगा कि ये जो रीडिंग्स हैं ये मैं स्कैन करके ले सकता हूँ, ताकि मुझे हाथ हिलाना ही नहीं पड़े। तो मैं जैसे इस पर रख दूंगा, आप देखेंगे इस पर रख दूंगा, इट इज स्टार्ट टेकिंग रीडिंग्स। अब मैं स्कैन किए जा रहा हूँ, है ना। तो मुझे उठाने का ज़रूरत ही नहीं है इसको। ओके, ये देखिए, लेकिन जैसे ये कर्व्ड है तो ये हिलेगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो अभी मैं इसको ये हटा देता हूँ, क्योंकि ये कर्व्ड है, तो ये छोटा टिप है। देखिए अब रीडिंग देखिए,
है ना। फिर से हालांकि इससे मैं सिंगल पे भी कर सकता हूँ। अभी आपको 149 IPK मैंने उठाया, फिर से रखता हूँ, ये देखिए। तो ये जो वेरिएशन आपको आ रहा है मेरे हाथ की वजह से आ रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर आप इसको किसी भी स्टैंड के साथ यूज़ करेंगे अप एंड डाउन, तो आपका ये शेकिंग कम होगा। लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे अगर लेना है आपको, तो ये देखिए, अब ये कॉर्नर पे थोड़ा मोटा होता है हमेशा, जब भी कोटिंग करते हैं तो कॉर्नर पे हेवी कोटिंग होता है। ये स्कैन कर सकते हैं इस तरीके से। बस ध्यान में इतना ही रखना है अपने को कि ये परपेंडिकुलर आपको रखना है, 90 डिग्री टच रखना है, क्योंकि एयर आएगा इसमें, वेरिएशन आएगा तो वो गैप की वजह से आएगा। तो आपको हमेशा इसको 90 डिग्री फ्लैट ही रखना है। ये किसी भी DFT के साथ आपको इसी तरीके का रीडिंग लेना हो। इसकी खासियत ये है कि ये टिप छोटा है, तो आप कर्व पे आसानी से इस पर काम कर सकते हो। ये भी फ्लैट पोर्शन पे रखता हूँ मैं। ये देखिए फ्लैट पोर्शन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रीडिंग्स हैं, ये आपको टोटली 10 रीडिंग आएंगे, 9 रीडिंग आएंगे, जिसमें आपको ये एवरेज दिखेगा, मैक्स मीन एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन। और यहाँ से आप लास्ट 9 रीडिंग्स क्या है वो देख सकते हैं, है ना। ये डिविएशन तो मैक्स हो गया, मीन हो गया, एवरेज हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन, टोटल लास्ट 9 रीडिंग्स। तो इस तरीके से आप ये DFT को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बॉटल के हम लोगों ने रीडिंग दी, देखिए आपने किस तरीके से रीडिंग्स है। तो दिस यू कैन यूज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। इस बारे में और जानकारी आपको चाहिए होगी, सो आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारे इस दिए गए मोबाइल नंबर्स और ईमेल IDs के ऊपर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।